का आत्मा फालतू बातें नहीं करता, कुछ करने के लिए बातें करता है। हालेलुया। और जब प्रभु का आत्मा, जब परमेश्वर आपके बारे में बात करे ना, इसका मतलब प्रभु का ध्यान आप पर है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा प्रभु ने मुझसे क्या बात किया। जब मैं वहां बैठा था, मैं उसके विषय में नहीं सोच रहा था, मगर प्रभु ने मुझसे बात किया। प्रभु ने मैं देख रहा था कि कनान देश जो जो बाप दादाओं को मिला हुआ प्रतिज्ञा था, अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को देश के प्रति मिला हुआ प्रतिज्ञा था कि मैं तेरे और तेरे वंश को कनान देश दे देता हूं। ध्यान से सुनना, जो अब्राहम बाप दादाओं को मिला था, अब 430 साल से पीढ़ियां गुलामी में मिस्र में बिता रही है। आप समझ रहे? प्रतिज्ञा मिला हुआ वही रुका हुआ है। 430 साल से पीढ़ियां गुलामी में जी रही है, मगर 430 साल के बाद, ध्यान से सुनना, 430 साल के बाद में एक 40 साल का समय जंगल में बिताते हुए एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जो गुलामी के जमीन में नहीं मगर जंगल में जन्म हुआ। उस पीढ़ी को प्रभु ने बल दिया कि वो बाप दादाओं की प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखे। हालेलुया। सुनना ध्यान से, क्या बता रहा मैं आपको। प्रभु मुझसे यह बता रहा था, बरसों से जो प्रभु के सेवकों ने प्रार्थनाएं की, बरसों से जो देखने की इच्छा की, आप वो पीढ़ी है जिसके द्वारा प्रभु वो कामों को करेगा। हालेलुया। नाउ आपके हाथ में है, आप कैसा रिसीव करते, कैसा नहीं रिसीव करते। मगर जब प्रभु बात करता है, मैंने इसके पहले ये विषय में बात नहीं किया, यहां बैठे हुए प्रभु ने मुझसे बात किया और कहा, दिस विल बी अ पीपल, ये वो पीढ़ी होगी जिसको मैं बरसों की पीढ़ियों की प्रतिज्ञा को पूरा करने का आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तब प्रभु का आत्मा मुझे बोला, ये जो पीढ़ी है ना, ये पीढ़ी मिस्र के अदरक लहसुन खाकर तगड़ा हुई भी पीढ़ी नहीं है, मगर ये जंगल में परमेश्वर का मन्ना खा के तगड़ा हुई भी पीढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जोर से, हम परमेश्वर के वचन का मन्ना खाकर तगड़ा हुई भी पीढ़ी है। हालेलुया। हम गुलामी में नहीं गए, हम बंधुआई में नहीं गए, मगर हमारे छुड़ाने वाले ने हमें छुड़ा के निकाला गए। और जब छुड़ा के निकाला गए तो सिर्फ निकाला नहीं है, स्वर्गीय भोजन खिला के तगड़ा कर रखा है। इसलिए तगड़ा कर रखा क्योंकि अमोरीती, हित्ती, जबूसीती ऐसे लोगों ने प्रतिज्ञा के जगह को पकड़ के रखा है। आप समझ रखे हैं? हेलो, सुनना, मैं आपको दिखाता हूं। ये जगह में अमोरीती, हित्ती, जबूसीती, कनानी लोग ये सब कब्जा लेकर बैठे हैं। 450 साल से ज्यादा हो गया। मस्त बिल्डिंग बनाए, घर बनाए, मकान बनाए और बिल्कुल बाप दादाओं की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बढ़िया बना के पकड़ के बैठे हैं। हेलो, उनको पता ही नहीं एक ऐसी पीढ़ी आ रही है जिसके आने से अब उनके घरों में खलबलियां मचने वाली है। हालेलुया। बरसों से इंडिया में दुष्ट आत्माओं ने, अशुद्ध आत्माओं ने, शैतान के गढ़ों ने पकड़ के रखा होगा, मगर अब एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है जो स्वर्गीय मन्ना खाकर तगड़ी है, जिसकी भुजाओं में हड्डियों का बल नहीं है मगर परमेश्वर के आत्मिक भोजन का बल है, और वो उस बल से युद्ध जीतने वाली पीढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं गुलामी में पैदा हुआ हुआ पीढ़ी नहीं हूं। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? 430 साल में कितनी पीढ़ी पैदा हुई और वही मर भी गई, मगर मैं वो नहीं जो गुलामी में पैदा हो के गुलामी में मरूंगा। मैं वो हूं जो अपने हक का लेकर रहूंगा। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, सुनना, बाइबल का वचन कहता है, चोर आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। इसलिए बरसों से शैतान आया और चोरी कर करके लेकर गया, घात किया, उसने सारी चीजें कर लिया। मगर अब एक ऐसी पीढ़ी है जिसको खुदा कहता, अब तू घुस, अब तू जा लूट उसे, अब तू जाके छीन के लेकर आ, उसे निकाल बाहर कर ना।
मुझे ऐसा दिखता, अमूरिती हिती ये सब बैठ के बोलते होंगे ये क्यों हम पे अटैक कर रहे हैं, ये क्यों हम पे वार कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अब तक शैतानों ने वार किया था, अब चर्च वार करेगा, अब मसीह की देह वार करेगी। इसलिए क्योंकि ये पीढ़ी अलग है, ये वार लेने वाली नहीं है, ये वार मारने वाली पीढ़ी है। हालेलुया। आपको समझ रखा है। बाजू वाले को बोलो आप साधारण नहीं है। किसके द्वारा पैदा हुए उससे लेन देन नहीं। बोलिए किससे पैदा हुए लेन देन नहीं, कहां पैदा हुए लेन देन नहीं। आपके जीने का मकसद अलग है। हालेलुया। इनके बाप दादा ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, इनके बाप दादा सुबह से उठने का, जाने का, कमाई धंधा करने का, कीचड़ों में पैर डाल के ईटे बीटे बनाने का, शाम को आके 2 वक्त की रोटी खा के सो जाने का। बाप दादा सुबह से काम करने के लिए निकलते थे। मगर अब ये एक ऐसी पीढ़ी प्रभु ने 40 साल में पैदा किया जो काम करने नहीं निकलती थी। 40 साल काम नहीं करने का, स्वर्ग से भोजन मिलेगा, कपड़े नहीं फटेंगे, रोटी कपड़े मकान के बारे में नहीं सोचना। एक ऐसी पीढ़ी में खड़ी कर रहा जिसका सोच अलग होगा। कब्जा लेने वाली पीढ़ी होगी, ये कब्जा लेने वाले होंगे, ये घुसपैठियों के जगह घुस कर कब्जा लेंगे। ये सुबह उठेंगे और बोलेंगे आज किधर लड़ना है बताओ, आज किधर कब्जा लेना है बताओ। हालेलुया। ये कालेब की मेंटालिटी की पीढ़ी है जो कहता वो पहाड़ मुझे दे दे मैं ले लूंगा। हालेलुया। अरे आप समझ रहे क्या, पवित्र आत्मा इस चर्च में ऐसी पीढ़ी खड़ी करे। सुनो सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब परमेश्वर वर्ड देता है ना, आपको वचन में से चूसना आना चाहिए। चर्च सुनो ध्यान से जो बात मैं आपसे कह रहा, वर्ड यीशु मसीह है। ओके, जैसे जीसस आता है ऐसे वचन भी आता है। प्लीज समझना ध्यान से। बड़ी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर लपक रही थी जब याईर यीशु को अपने घर लेके जा रहा था। बड़ी भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी, सब लोग गिर रहे थे, मगर बड़ी भीड़ में और उस महिला में अंतर था। आप समझ रहे हैं, बहुत लोग उस पर गिर रहे थे, मगर ये महिला आई, गिरी नहीं जी, एक कोने को छुई, मगर उसको चूसना आता था। आप समझ रहे क्या? कई लोग गिरते हैं, कई लोग लपक रहे हैं, मगर चूसना नहीं आता। आपको समझ रहे? हेलो, सुनो 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 सुनो, जो मम्मी लोग समझेंगे मैं क्या कह रहा, ध्यान से सुनो। छोटा बच्चा उधर पे रोता रहता है क्योंकि उसको भूख लगी है, उसकी मम्मी के पास पर्याप्त है उसे देने के लिए। आप समझ रहे? वो वहां रोता रहता है। कई बार ऐसा होता जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है ना, तो बच्चा दूध नहीं पीता, रोता रहता है, पीता नहीं है। क्यों? मम्मी के पास में नहीं है, मगर बच्चा चूसना नहीं जानता, इसलिए वो तृप्त नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? हेलो, जैसे उस महिला ने खींच लिया, जैसे एक स्पंज पानी पर रखे तो पानी को चूस लेता है, जैसे पेड़ की जड़ें झरनों में से अपने लिए चूस लेती है, ऐसे परमेश्वर का बच्चा होता है जो उसकी उपस्थिति उसके वचन में से खींच लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखकर बोलो, हम में वो चूसने का पावर है, शक करने का पावर है। हालेलुया। जब वचन आता रहे ना, ऐसा बैठना नहीं क्योंकि दूसरा वाला बोल रहा है तो आप भी ना 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 खींचने के लिए बैठो। पास्टर आप प्रीच करो, वचन में से मैं चूसने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होगा, पास्टर जो नहीं भी बोल रहा ना, आपको समझ में आएगा। हेलो, ये खुदा बाप का फेवर है। पर परमेश्वर ऐसा काम करता है कि प्रभु का सेवक जो उसको समझ में आ रहा बोलता रहता है, मगर परमेश्वर का आत्मा भूखे लोगों को वो भी देता है जो उसको चाहिए है। हालेलुया। कई बार मीटिंग में लोग आके मुझसे कहते, पास्टर जी आपके वचन में ना वो मुद्दा मुझे छू गया। फिर मैं सोचता ये मुद्दा मैंने बोला कब? हाजी, मगर लोग कहते वो छू गया। तब मुझे ये पता चलता है प्रभु का सेवक वचन रिलीज कर रहा है, लेने वाला जब खींच रहा ना
आपके, सुनो ये बात समझो, जितने आप भूखे हैं ना उतना मां प्लेट में डालती है। सच है कि नहीं? आपके पास 2 रोटी की भूख होगी तो 2 रोटी देगी, मगर आपके पास आप मम्मी बस हो गया और नहीं, खत्म फिर। मगर आप 3 रोटी बोलेंगे तो मां 3 रोटी देंगी, 4 रोटी देगी। आप समझ रहे? आपका हंगर डिसाइड करता है आप कितना लोगे प्रभु में से। जब वचन आता है तो वचन के प्रकाशन कितना पाना आपके हाथ में है। जब आप भूखे हृदय से बैठते हैं परमेश्वर के वचन के रेवलेशंस खुलते हैं, भेद परमेश्वर देता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है, वो कंजूस नहीं है। हालेलुया। और जब आप भूखे हृदय से बैठते हैं ना तो वो भी खिलाने के लिए देता ही रहता, ले एक के बाद एक ले। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कम ऑन, अपना हाथ उठाकर बोले, फादर मेरे विचारों को, मेरी मेंटालिटी को आप स्पर्श करो, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी मदद करो कि मैं जान सकूं मैं कौन सी पीढ़ी हूं, मैं कौन हूं, मैं कब्जा लेने वाला हूं, मैं लूट लेने वाला हूं, मैं शैतान से चुरा लेने वाला हूं, मैं गढ़ों को ढा देने वाला हूं। पवित्र आत्मा औरों की तरह नहीं, मगर जो आपने कहा उस अनुसार मैं जिंदगी बिताने पाऊं। आमेन। हालेलुया। बरसों के गढ़ आपके कारण डरेंगे, बरसों के शैतान की योजनाएं आपके कारण निष्फल होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। जो पकड़ना चाहता पकड़ ले। लूका रचित सुसमाचार, जो वचन मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 28 वचन से। इस वचन की शुरुआत, जैसे आज मुझसे प्रभु ने बात किया, ऐसे आप भी के मसीह घर के क्रिसमस प्रोग्राम में प्रभु ने मुझसे बात किया था, वहां से इस वचन की शुरुआत हुई थी। मैं इस वचन को आपके बीच में पूरा करना चाहता हूं। आप तैयार हैं? हेलो, क्या प्रॉफिटिक वर्ड के लिए तैयार हैं? हेलो, क्या आप चूसने के लिए तैयार हैं? अपने दिल को खुला रखना, मैं भी प्रभु का आत्मा जो मैं नहीं भी कह रहा आपको बताना शुरू करेगा, क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा है जो प्रकाशन तुझे मिले वो तेरे और तेरे घराने के लिए दे दिए गए हैं। इसका मतलब जो प्रकाशन मुझे मिला है वो मैं प्रचार करता रहूंगा, मगर बीच में खुदा आपको आपका प्रकाशन देगा। हालेलुया। और वो आपकी पीढ़ी, आपके वंश के लिए होगा। ले लेना उसे यीशु के नाम में। आमेन। लूका इसका पहला अध्याय का 26 वचन। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी है जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। इंग्लिश में बड़ा सुंदर लिखा है, एंड द एंजल केम इन अनटू हर एंड सेड, हेल thou art highly favored, the Lord is with thee। यहां किंग जेम्स वर्जन में कहता है, now in the 6th month the angel Gabriel was sent by God to the city of Galilee। लूका पहला अध्याय 26 वचन, 26 सर। हाँ, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। कम ऑन, सुनो प्लीज, ध्यान से समझना। परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। परमेश्वर की ओर से, इसका मतलब परमेश्वर का विशेष ध्यान मरियम के ऊपर था। हालेलुया। और जब इस पूरी स्टोरी को आप पढ़ोगे तो गिब्राइल स्वर्गदूत को देखकर मरियम घबरा गई, वो बेचैन हो गई, घबरा गई। मैंने पूछा, प्रभु वो क्यों घबरा गई? प्रभु का आत्मा मुझसे कहने लगा, इसलिए क्योंकि वो स्वर्गदूत की राह नहीं देख रही थी। आप समझ रहे? आपको लगता है वो स्वर्गदूत की राह देख रही थी? मरियम मां बैठ के प्रार्थना नहीं कर रही होगी, प्रभु आप आपके किसी एंजल को भेजो, मुझे बात करना है ना। ये जो मुलाकात थी ना, ये अनएक्सपेक्टेड विजिटेशन था। ये वो मुलाकात थी जिसके बारे में वो आशा भी नहीं कर रही थी, और स्वर्गदूत आ गया।
और जब इस भाग को मैंने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझे बोला, ये साल तुम्हारे साथ यही होगा। अनएक्सपेक्टेड विजिटेशंस, अनएक्सपेक्टेड विजिटेशंस। आप आराधना कर रहे चर्च में, आप घर में चल फिर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, अचानक से स्वर्गदूत बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दूत आपसे मुलाकात ले। क्या आप तैयार हैं? क्या वचन को रिसीव कर रहे हैं? सुनो, जैसे यीशु जा रहा था ऐसे वचन भी जा रहा है। कौन आज चूसेगा वो पकड़ लेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस, अनएक्सपेक्टेड विजिटेशन बाइबल में बार बार दिया है। जब भेड़ों की रखवाली करने वाले चरवाहे रात के लगभग भेड़ों की रखवालियां करते बैठे थे, तो वो स्वर्गदूत की राह देख रहे थे क्या? हाजी, वो तो अपने भेड़ों की रखवालियां कर रहे थे रोज की तरह, हर दिन की तरह, हर रात की तरह। ये एक और रात थी, मगर ये रात एक अलग रात थी, क्योंकि इस रात उनके आशा के परे अनएक्सपेक्टेड विजिटेशंस ऑफ एंजल होने लगे। स्वर्गदूतों का झुंड दिखाई दिया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, अब तक स्वर्गदूतों के बारे में सुना है, मगर ये साल हम उसको देखेंगे। हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड विजिटेशंस है। हालेलुया। ये साल प्रभु मसीह घर में ऐसे विजिटेशंस दे, आप सोच भी नहीं रहे ऐसे विजिटेशंस यीशु के नाम से। सिर्फ ये समुदाय को विजिटेशन नहीं होगा, सुनना, सिर्फ समुदाय का विजिटेशन नहीं। ये कुछ चरवाहे बैठे थे, कुछ झुंड बैठा हुआ था, उनको स्वर्गदूतों का झुंड दिखा। मगर केवल चर्च में ही विजिटेशन नहीं होगा, मगर याकूब के समान, जब याकूब अपने भाई को धोखा देकर भाग रहा था और भागकर थक कर पत्थर पे सर रख के सो गया, सोच में नहीं रहा था स्वर्गदूतों के बारे में, मगर स्वर्गदूतों का आना जाना शुरू हो गया। व्यक्तिगत पर्सनल विजिटेशन, आपके साथ अकेले परमेश्वर की मुलाकात होगी। ये साल आप सोच भी नहीं रहे होंगे, और व्यक्तिगत रीति से आपके कमरे में खुदा का प्रेजेंस, आपके घर में प्रभु का प्रेजेंस, आपको प्रभु की आवाज सुनाई देगी। अनएक्सपेक्टेड विजिटेशन खुदा की ओर से आपके लिए होगा। शिखा थरबा, कम ऑन रिसीव करें। ऐसा होगा, बोलिए ऐसा ही होगा। हालेलुया। ये साल एंजेलिक विजिटेशन, स्वर्गदूतों को देखोगे। जब गिरे हुए पतन की दशा में, सुनना, गिरे हुए पतन की दशा में बालाम परमेश्वर की योजना के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था बालाक राजा के पास, तब रास्ते में अचानक से स्वर्गदूत आ गया, जबकि वो स्वर्गदूत की राह भी नहीं देख रहा था। आप समझ रहे हैं क्या? हेलो, बाइबल में रिकॉर्ड पड़े गए, लोग राह भी नहीं देख रहे थे और एंजल्स आ गए। लूट अपने घर में बैठकर उन स्वर्गदूतों की राह नहीं देख रहा था, मगर उसके घर में स्वर्गदूत आ गए। आपके घर में, आपके चर्च में, आपके रास्ते में परमेश्वर आपके नींद में, आपके जागे समय खुदा विजिटेशन देगा। आपको मिलेगा, मुझको मिलेगा। यह साल हमारे लिए है अनएक्सपेक्टेड विजिटेशन। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये ऐसा क्यों होगा पास्टर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम सोच रहे या नहीं सोच रहे उससे लेन देन नहीं है। हेवन सोच रखा है, हेवन आपके बारे में सोच रखा है। वो सिंहासन पर जो बैठा है ना, वो आपके बारे में सोच रखा है। उसने स्वर्गदूत को बुलाया, गिब्राइल इधर आ, वो कमरे में वो मरियम के पास जा, वो कमरे में स्टैनली के पास जा, वो कमरे में जा मोसेस के पास, वो उधर बैठा है। गो, हालेलुया। बाजू वाले को देखकर बोलिए, मेरा नाम लेकर पिता स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया। अरे सुनो, ये छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से गिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया एक कुंवारी के पास, एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत भेजा गया। तो स्वर्गदूत भेजने से पहले स्वर्ग में वो कुंवारी के बारे में बात हुआ होगा कि नहीं? हेलो, अरे किधर है आप?
हाँ, बोलो बाजू वाले को, आपके बारे में बात हो रहा है। पड़ोसी के घर में नहीं, शत्रु के घर में नहीं, शैतान के टीम में नहीं, सिंहासन पर बैठा हुआ मेरे बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। ओ हेवन में मसीह घर के विषय में बात हो रही है, स्वर्गदूतों के बीच में मसीही घर के विषय में बात हो रही है। और स्वर्गदूत को बोला जा रहा है, जा दिल्ली में, खानपुर में मसीही घर है, उधर जा। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे, कहे थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेवन में मेरे विषय में चर्चा होती है, हेवन में मेरे विषय में, शिपिन के विषय में चर्चा होती है, मेरे विषय में चर्चा होती है। शाखा तो रब्बा, व्हाट अ प्रिविलेज मैन आई एम, व्हाट अ प्रिविलेज पर्सन आई एम। मेरे विषय में बातें होती है। थैंक यू लॉर्ड। और डैनियल, जब तू प्रार्थना कर रहा था ना, तभी मुझे भेज दिए थे। इसका मतलब जब तू प्रार्थना कर रहा था ना, तो बाप स्वर्गदूतों को बुलाकर तेरे विषय में बात कर रहा था। हालेलुया। अरे अब क्या फर्क पड़ता अशुद्ध आत्माएं क्या बात करती है आपके बारे में, अब क्या फर्क पड़ता जलने वाले क्या बात करते हैं हमारे बारे में, क्योंकि उनकी बातों में दम नहीं है। जब मेरा बाप मेरे बारे में बात करे ना, उसमें दम है। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा धन, अपने कानों को उधर मत लगाओ लोग क्या बात करते हैं आपके बारे में। ओ पास्टर मैंने सुना वो फलाने, अरे बंद करो। बोलो पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल, मेरे कानों को खोल, कि मैं सुन सकूं मेरे बारे में आप क्या बातें करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं। लेट्स बिलीव ये साल अनएक्सपेक्टेड विजिटेशंस। हालेलुया। दूसरा बात, आगे आगे पढ़िए, पलटाइए। हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक, ओके सुनो सुनो, ये स्टोरी हमको पता है ना, पढ़ने का पूरा जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? हेलो, ओके सुनो। बाइबल का वचन कहता है स्वर्गदूत उसके पास भेजा गया। अब स्वर्गदूत उसके पास आया और वो देखकर घबरा गई। तो स्वर्गदूत ने बोला, यू आर हाईली फेवर्ड वुमन, यू आर हाईली फेवर्ड वुमन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कौन सा फेवर है? इस फेवर के लिए मरियम प्रार्थना कर रही थी क्या? हाजी, ये भी अनएक्सपेक्टेड फेवर है। ध्यान से सुनना, जिस फेवर के लिए आप मांग भी नहीं रहे, ये साल वो फेवर आप पर दिखाई देगा। जिसकी आप दुआ भी नहीं कर रहे। ओह सुनो मेरी बात ध्यान से। एक है जहां बाइबल का वचन कहता क्योंकि तूने मांगा नहीं इसलिए तुझे मिला नहीं, मगर जब फेवर एंटर कर लेता ना, आप नहीं भी मांगे तो मिलता है। हाँ समझ रहे क्या? तब आप सिर्फ कहते हो मैंने तो ये मांगा भी नहीं मगर प्रभु ने मुझे दे दिया, क्योंकि ये फेवर है, ये उसका अनुग्रह है आपके ऊपर। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है ना, आप मांगे या न मांगे, दो है जो आपके लिए मांगते रहते हैं। एक यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर आपके लिए मांगता है, और एक पवित्र आत्मा आगे भर भर कर आपके लिए मांगता है, और वे दोनों के मांगने से हम पाते हैं। हालेलुया। आपको समझ रहा? हमारी गाड़ी थोड़ा तेज दौड़ रही है, मगर आप समझ रहे हैं। हेलो, उसका अनुग्रह एक ऐसा अनुग्रह है, आप जो नहीं भी मांग रहे ना, आपको दे देता है। अब सुनना, एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जंगल में भेड़ बकरियों को रोज ले जाने वाला दाऊद, भेड़ बकरियां चराते हुए जंगल में बैठा है। एक दिन उसका भाई दौड़ के आके बोलता, तुझे घर में जल्दी बुलाए, जल्दी जा। और जब वो घर में जाता है तो दरवाजे पर जैसे एंटर करता, प्रभु सैमुअल से कहता, ये है वो, इसका अभिषेक कर राजा होने के लिए। सुना, मेरा सवाल है, क्या दाऊद प्रार्थना करता होगा प्रभु मुझे राजा बना? नहीं, आप किधर हैं? क्या दाऊद प्रार्थना करता होगा प्रभु मुझे राजा बना, मुझे इजराइल का राजा बनना है? मेरे को लगता दाऊद प्रार्थना करता होगा, प्रभु मेरी बकरी को 2 बच्चे देना, प्रभु शेर से बचाना, जानवरों से बचाना,
शायद उसकी प्रार्थना उसके भेड़ बकरियों से जुड़ी हुई होगी, मगर परमेश्वर सुनो, जो भेड़ बकरियों के लिए मांग रखा था, प्रभु राज गद्दी दे रखा था। ओ खुदा बाप, आपने बोला जो तूने मांगा नहीं तुझे मिला नहीं, नहीं मांगे तो मिलता नहीं। तो दाऊद ने तो राजा बनने के लिए मांगा नहीं था, आपने क्यों दिया? ये मेरा अनुग्रह है तेरे लिए। हालेलुया। ये साल प्रभु का अनुग्रह जो आपने मांगा नहीं आपके लिए रिलीज करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पप्पा मैंने तो मांगा नहीं, अरे तेरे बाप के दिल में आया रे तेरे को देने का। हालेलुया। तू मुझसे मांग, मैं तुझे देश देश दे दूंगा। बोलने वाला परमेश्वर आज कहता है नहीं भी मांगे तो दूंगा, क्योंकि ये मेरे मन में है तुझे देने का। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो प्रभु मूड में है और वो आपको देना चाहता है। और जब वो देना चाहता ना, बोलिए ना, जब वो देना चाहता है तो आपके मांगने के लिए रुकता नहीं है, दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए ये लोगों से पाना नहीं है, ये अधिकारियों से पाना नहीं है, ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, जिसके विषय में स्टैनली अभी पढ़ रहे थे, जिसके नथनों के सांस से समुद्र सूख जाता, जो तारों को नाम लेके बुलाता, उस परमेश्वर से पाना है। हालेलुया। आप है मेरे साथ में? मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। इसका मतलब क्या है मांगने से ज्यादा? इसका मतलब जो तूने नहीं मांगा वो भी मिलेगा। अब तक हम सुनते आए, ये साल हम पाएंगे, क्योंकि उसके अनुग्रह में हमारे लिए ये होगा। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा मदद करे। दिस इज अनएक्सपेक्टेड फेवर। जिस फेवर के विषय में आप सोच भी नहीं रहे आपको मिलेगा। सडनली समवेयर कहीं से कोई आएगा और आपको दे के जाएगा आपके बिना सोचे। फाइनेंशियली खुदा आपको ब्लेस करेगा। अनएक्सपेक्टेड फेवर विल कम। मिनिस्ट्री वाइज अनएक्सपेक्टेड कामों को आप देखोगे और आप कहोगे पापा मैंने मीटिंग में मैंने ये प्रार्थना नहीं किया था कि मीटिंग में ये देखना है, आपने कुछ और मांगा। परमेश्वर बढ़ के मीटिंग में काम करेगा, हमारी मिनिस्ट्री में प्रभु बढ़ के काम करेगा। अनएक्सपेक्टेड फेवर ऑफ गॉड सुपरनैचुरल चीजों को दिखाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे फेवर के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तेरे फेवर के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ एक लेवी पुरुष ने लेवी महिला से शादी किया। उसको मालूम नहीं था वो मूसा जैसा बेटा पैदा करने वाला है। उसको मालूम नहीं था हारून जैसा बेटा पैदा करने वाला है। उसको मालूम नहीं था, वो तो और लोगों की तरह एक साथ आए थे, मगर परमेश्वर ने ऐसी संतानें उनको दिया। आई प्रे, यीशु के नाम से मैं कहता, आपके गर्भों से परमेश्वर ऐसी संतानें दे जिनके द्वारा इतिहास लिखा जाने पाए, जिनके द्वारा सुपरनैचुरल काम हो। आपने मांगा नहीं, मगर परमेश्वर अपनी ओर से ऐसे संतान आपको दे। परमेश्वर अपनी ओर से आप में ऐसे संतानों को उंडे ले। हालेलुया। ये समय है सुपरनैचुरल फेवर का, ये समय है हाई फेवर का। हालेलुया। कम ऑन, 2 मिनट धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड। मेरे पिता, आप अपने शब्दों को गुदगुदाने के लिए नहीं बोलते, मगर आप पूरा करने के लिए बोलते हैं। आई बिलीव आपने मरियम के पास स्वर्गदूत मरियम को उकसाने के लिए नहीं भेजा था, मगर मरियम के द्वारा कुछ पैदा करने के लिए भेजा था। ऐसे आज की सुबह ये वचन उकसाने के लिए नहीं, मगर कुछ पैदा करने के लिए हो। मसीह घर में कुछ पैदा करने के लिए हो, व्यक्तिगत जीवन से कुछ पैदा होने के लिए हो। लॉर्ड शिखा था रबा रखा था निखे दे रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद हो, स्तुति महिमा हो लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। अनएक्सपेक्टेड फेवर। मरियम तू एक पुत्र जनेगी, तू हाईली फेवर्ड है। सुन, तू एक पुत्र जनेगी।
मरियम ने पूछा ये कैसे होगा? बोले पुत्र जनेगी, मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे होगा? आप समझ रहे हैं? मरियम, तेरी फिजिकल एबिलिटी से नहीं होगा, शरीर की योग्यता से नहीं होगा, तुझ में सुपरनैचुरल डिपॉजिट होगा। हालेलुया। ये साल सुपरनैचुरल डिपॉजिट का, जो शरीर की योग्यता से आपको नहीं मिलेगा, अलौकिक सामर्थ्य से मिलेगा, अलौकिक डाले जाने से मिलेगा। यह साल परमेश्वर की ओर से आप सोच भी नहीं रखे, क्योंकि सुनो, कोई कुंवारी महिला कैसे सोचेगी मैं बच्चा पैदा करूं? हेलो, मेरा गर्भ भरे, कैसे सोचेगी? ये वो सुपरनैचुरल डिपॉजिट है जिसके लिए आप डिमांड नहीं कर रहे, जो डिपॉजिट के विषय में आप नहीं मांग रहे, जिसके लिए आप डिजायर नहीं कर रहे, मगर परमेश्वर डिजायर कर रहा है, परमेश्वर इच्छा कर रहा, और वो तुम्हारे अंदर डालने में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। मसीह घर, ये साल सुपरनैचुरल डिपॉजिट, फिजिकल एबिलिटी के बाहर, शारीरिक सीमाओं के बाहर, कल्पनाएं सोचों के बाहर, अलौकिक योग्यता के सहारे एक सुपरनैचुरल डिपॉजिट आपके आत्मिक गर्भ में होने पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हेलो, सुपरनैचुरल डिपॉजिट। 750 साल पहले यशाया यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के लिए लिख रहा। यूहन्ना पैदा ही नहीं हुआ है। 750 साल पहले यशाया कहता, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, अपने मार्गों को सीधा करो, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सुधारो, मन फिराओ। यशाया यूहन्ना क्या प्रचार करने वाला वो मैसेज बता रहा है 750 साल पहले। इसका मतलब यूहन्ना के पैदा होने के भी पहले मैसेज पैदा हो गया था। हेलो, आप समझ रहे हैं क्या? आपके मुख से प्रचार होने वाले वचन आपके पहले से पैदा होकर आपकी राह देख रहे हैं। यूहन्ना की राह देख रहे थे। यशाया के बाद एक के बाद एक भविष्यवक्ता आए, मगर वो वचन नहीं आया जो यूहन्ना के मुंह से निकलने के लिए था। आप समझ रहे हैं? कुछ परमेश्वर की बातें हैं, कुछ परमेश्वर के रहस्य हैं जो आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि वो आपके मुंह से निकलना चाहते हैं। वो आपके मुंह के लिए है, आपकी पीढ़ी से शुरुआत होगा उसका। परमेश्वर आपके द्वारा वो बोलना चाहता है, और वे रेवलेशन आपकी राह देख रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना जंगल में चला गया और उस समय तक आया नहीं जब तक उसका समय नहीं आया। क्या कर रहा था यूहन्ना जंगल में? यूहन्ना ये सुपरनैचुरल डिपॉजिट ले रहा था जो इतने समय से उसके लिए रुका था। ओ पवित्र आत्मा मदद करे आपकी चर्च। आप समझ रहे हैं? हमें अलग होना पड़ेगा, हमें समय निकालना पड़ेगा। ये जो रातों के प्रार्थना की बातें पास्टर कह रहे हैं ना, ये जो नहीं आते, जो लापरवाही से रहते, ये उनकी बातें नहीं है। ये वो है जो दीवानगी में लगे हैं, जो कुछ पाने के लिए जिद में रुके हैं और कहते लॉर्ड मुझे चाहिए, आई नीड ओ लॉर्ड। मेरी शरीर की योग्यता से मैं नहीं पा सकता, मुझे सुपरनैचुरल वाला आपकी ओर से चाहिए। और प्रभु कहता सुन, वो भी तेरी राह देख रहा है ऑलरेडी। सुनो, 750 साल पहले जब यशाया को बताया कि यशाया को बताया कि यूहन्ना के द्वारा ऐसा काम करूंगा, इसका मतलब पहले से हेवन में प्लान हो गया था ना। 750 साल बाद एक यूहन्ना नाम के पैदा करेंगे, और वो यूहन्ना ये मैसेज देगा, और वो जब प्रीच करेगा ना तो 70 मील से लोग चल चल के आके बपतिस्मा लेंगे। उसके वचन में तहलका होगा, सामर्थ्य होगा। अरे ये सब प्लान हेवन में हुआ होगा कि नहीं? अरे आप किधर है? यस, प्लान ऑलरेडी बनकर रहा देख रहा है। यूहन्ना कब पैदा होगा, यूहन्ना कब पैदा होगा। हालेलुया। हेवन इतने समय से राह देख रहा था, कब मेरा बच्चा नया जन्म पाएगा, कब ये पाप छोड़ेगा, कब ये पैदा होगा, कब ये नया जन्म लेगा। और अब जब आपने अपना जीवन दे दिया, आपने नया जन्म पा लिया, अब डाउनलोड तैयार है। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? कम। प्रभु कहता मैं तुझे देने तैयार हूं, तुझ में डिपॉजिट करने तैयार हूं।
ये समय यदि खो दोगे तो हाथ से चीजें निकल जाएगी। एक बात सच्ची बताना चाहता, सुनो। रनड बॉन्की जब मिनिस्ट्री कर रहे थे जर्मनी में, तो उनको प्रभु ने बोला, उनको दर्शन प्रभु ने दिखाया, अफ्रीका खंड यीशु के लहू से धुलता हुआ। और प्रभु ने उसको बोला, रनड, अफ्रीका शैल बी सेव्ड, अफ्रीका बच जाएगा। लहू से धुलता हुआ दिखाया। तब रनड गए और जिनके साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे वो चर्च के पूरे टीम को बताया कि प्रभु ने मुझे बताया, इसलिए मुझे अफ्रीका जाना है, ये चीजें सब उन्होंने प्लान बताया। तो उच्च अधिकारी लोगों ने कहा, जो तरीके से हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करना, ज्यादा दायरे के बाहर नहीं जाना, इधर ही रह के काम करो। अब रनड समझ नहीं पाए क्या करूं। 2-3 दिन होटल में अपनी वाइफ को बोल के बोले, मैं 2-3 दिन के लिए प्रभु के साथ समय बिताना चाहता हूं। वे होटल के कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। पहली ही रात वो प्रभु से कह रहे थे, प्रभु मेरे चर्च के अधिकारी लोग ऐसा ऐसा चाहते हैं, तो जैसे अधिकारी चाहते आप उसी तरीके से काम करो करके ये प्रार्थना कर रहे थे। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु ने रनड बॉन्की से कहा, रनड, यदि तू मेरे प्लान को ड्रॉप करेगा तो मैं तुझको ड्रॉप करके किसी और का इस्तेमाल करूंगा। आप सुन रहे मेरी बात, समझ रहे आप मैं क्या कह रहा? मैंने पहले से प्लान बना के रखा कि अफ्रीका तेरे द्वारा धोऊंगा, तेरा इस्तेमाल करूंगा, मगर यदि तू इस योजना को छोड़ देगा तो मैं तुझको छोड़ दूंगा, किसी और का इस्तेमाल करूंगा। मसीहगर, आप एक पीढ़ी है जिसको कनान देश लेने का अधिकार प्रभु ने दे दिया है, मगर उसी पीढ़ी के, सुनना, उसी पीढ़ी के कुछ गोत्र के लोगों को जोशुआ बुलाकर कहता है, जो परमेश्वर ने दे दिया तुम कितनी ढिलाई करोगे लेने में, कब जाओगे लेने में? आप समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहा मैं आपसे? प्रभु ने दे दिया है, अब हमें लेने के लिए तैयार होना है, अब हमें तट पर खड़े होना है। प्रभु प्रतिज्ञा दे रहा, परमेश्वर बता रहा तू अकेला नहीं है, पूरा हेवन बातें कर रहा है, एंजल आना जाना कर रहे हैं, काम के लिए वे तैयार है, बस तेरी रहा है, तेरी रहा है। आप समझ रहे क्या? रनड बॉन्की उसी समय उठ के घर आए, रात का समय था, टाइपराइटर निकाले, अपनी वाइफ को बोले, मुझे प्रभु ने बोल दिया वो मुझे ड्रॉप कर देगा। उसी समय रेजिग्नेशन लिख रहे थे तो वाइफ बोली, अभी सो जाओ, सुबह देखना। बोले, सुबह तक प्रभु ने ड्रॉप कर दिया तो इसलिए अब भी लिखूंगा रात में। आप समझ रहे हैं क्या? कुछ जगहों से हटना पड़ेगा, कुछ रिश्ते, कुछ गलत संबंधों से हटना पड़ेगा, कुछ आदतें छोड़ना पड़ेगा, कुछ अलग रास्ता लेना पड़ेगा और प्रभु से कहना पड़ेगा, लॉर्ड मैं तैयार हूं, मैं वो पीढ़ी हूं, लॉर्ड मैं तैयार हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ओ पवित्र आत्मा मदद करे। प्रभु का वचन कहता है, सुपरनैचुरल डिपॉजिट का ये टाइम है, अलौकिक डिपॉजिट। सुनना, और जब प्रभु डिपॉजिट देगा ना, हम बात कर रहे थे नीचे, जब प्रभु डालेगा ना, वो सिर्फ आपकी पीढ़ी के लिए, आपके घर के लिए, आपके लिए, चर्च के लिए ही नहीं होगा, वो पीढ़ियों के लिए होगा। आप समझ रहे? एक आदमी पौलुस नाम का व्यक्ति 3.5 साल, 13 साल प्रभु के साथ एकांत में चला गया और ऐसा डिपॉजिट पाया, सुपरनैचुरल ऐसा डिपॉजिट पाया। वो सोच रहा कि प्रभु मेरे 13 पत्रियां जो मुझे लिखना है, वो 13 पत्रियों के लिए प्रभु प्रकाशन दे रहा, मैं एक चर्च को ध्यान में रख के लिखता है, इफिसियुस की मंडली, कुलुसियों की मंडली, आप समझ रहे, तिमुथियुस को लिख रखा, थिस्सलुनीक को लिख रखा है, वो ऐसे मंडलियों को लिख रखा और मन में ये सोच रखा कि ये मंडली को लिख रखा हो, उसको नहीं मालूम था वो मसीह घर को भी लिख रखा था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब ऐसे भी मैसेजेस हैं जो कई पीढ़ियों तक काम करते हैं, और यदि पौलुस को मिला और प्रभु ने उससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए है, तो आज प्रभु मुझे भी कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए है। यदि आप प्रभु के चरण पर बैठोगे ना, प्रभु ऐसे डिपॉजिट देगा जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अरे आप है मेरे साथ? सुनना, वचन सुन के
अच्छा लगा बोल के घर मत जाना, आज से भिड़ जाओ। प्रभु से कहो, लॉर्ड मैं कुछ देखना चाहता हूं, सुपरनैचुरल। यू नो अपने अंदर उस भूख तड़पन को लेके आओ, मुझे और बढ़ना है खुदा, मुझे और पाना है। ये यहां पर खड़े रह के हम बहुत अच्छे से कीबोर्ड बजा सकते हैं, कीबोर्ड का ब्यूटीफुल वॉइस निकाल सकते हैं, रिदम सेट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और जब हम बजाए तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगे। हम कलाकारी से बजा सकते हैं, वो उसकी हाइट नहीं है। सुनना, कितना बेस्ट आप बजा सकते हो वो उसका लेवल नहीं है। बाइबल में कई लेवल्स लिखे हैं वाद्य बजाने वालों के लिए, उसमें से एक लेवल है जो मिलता है पहला इतिहास इसके 25वें अध्याय में। खोलना मत, सुनो मैं बता रहा। बाइबल बताती है असाफ नाम का, हमाम नाम का और जोथान नाम के, ये तीन हैं, उनके बच्चे हैं जो पिता की आज्ञा में जीते थे। ये दाऊद राजा के पास थे जो वर्शिप का टीम था। ध्यान से सुनना, दाऊद के पास का ये वर्शिप का टीम था और उनके लिए लिखा है 288 वे गिनती में थे। और उनके लिए लिखा है जब वो वाद्य बजाते थे, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट्स पे हाथ रखते थे, जैसे हार्प और वीणा बजाते थे, ऐसे भविष्यवाणी शुरू होती थी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा? हेलो, अरे इधर कीबोर्ड पे हाथ रखा तो गाना शुरू होना चाहिए ना। आप क्या समझ रहे हैं? हेलो, जब कीबोर्ड पे हाथ रखा तो गाना शुरू होना चाहिए, ये हमारी विचार है। मगर बाइबल कहती है वे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और भविष्यवाणी शुरू होती थी। हेलो, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से कहता, मसीही घर में ऐसी सामर्थ बहे कि जब वर्शिप शुरू हो प्रॉफिटिक गिफ्ट ऑपरेट होने पाए, जब इंस्ट्रूमेंट बजे प्रॉफिटिक गिफ्ट ऑपरेट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आराधना, हमारे शहर में आराधना, नाउ इस पीढ़ी में ऐसी आराधना खड़ी हो कि वाद्य बजाने वाले कलाकारी के लिए नहीं खड़े होंगे, भविष्यवाणी के लिए खड़े होंगे, प्रोफेसी के लिए खड़े होंगे। हालेलुया, हार्ट से हार्ट कनेक्ट होने के लिए खड़े होंगे। रेवलेशन, न्यू फ्रेश जय के प्रकाशन उतारने के लिए खड़े होंगे। और राजा परमेश्वर कहता है इस युद्ध में तू जीत जाएगा। कैसे मालूम रे? पता नहीं, मैंने इधर हाथ रखा ना, धड़ से आवाज सुना, मुझे इंस्ट्रूमेंट का आवाज नहीं आया, मुझे प्रभु का आवाज आया। इसका मतलब जब वाद्य बजेंगे आपको वाद्यों का आवाज नहीं मगर मसीह घर में प्रभु का आवाज सुनाई देगा। प्रॉफिटिक वर्ड आई हर्ड, पास्टर मैंने प्रभु से सुना। अरे जब पौलुस कहता है मैं चाहता तुम में से हर कोई भविष्यवाणी करे, इसका मतलब तुम में से हर कोई सुन सके। समझ रहे हैं आप? हेलो, जब आराधना चलती है आप क्या सुनते हो? कैसे गीत गा रहे हैं, क्या कमेंट्री दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आपका हार्ट पास्टर से कनेक्ट होता है या आपका हार्ट प्रभु से कनेक्ट होता है? प्रभु से कहे लॉर्ड हमें उस सुपर नेचुरल रिलम में आप बढ़ाइए, इंक्रीज करो। दिस इज द ईयर प्रभु सुपर नेचुरल डिपॉजिट देना चाहता। और ये कनेक्शंस ना, ये कनेक्शन कीबोर्ड और सुर के फिजिकल लेवल के कनेक्शन है। कितना सुरीला आवाज मुंह से निकल रहा और कीबोर्ड का आवाज निकल रहा है, ये फिजिकल कनेक्शंस है। आप समझ रहे हैं? मगर स्पिरिचुअल कनेक्शन, परमेश्वर की आवाज इन्वॉल्व हो जाती है। प्रभु मसीह घर में ऐसा काम करे, सुपर नेचुरल कनेक्शंस। हालेलुया। कम ऑन, अपना हाथ उठाकर बोले लॉर्ड आई एम रेडी। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता, बोलिए जोर से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये साल मैं सुपर नेचुरल डिपॉजिट पाने पाऊं, सुपर नेचुरल डिपॉजिट। प्रभु आई एम रेडी। प्रभु मैं पाना चाहता हूं, पीढ़ियों के लिए डिपॉजिट पाना चाहता हूं, पीढ़ियों के लिए पाना चाहता हूं। हालेलुया,
अरे अब्राहम ने अपनी पीढ़ी के लिए पा लिया जी। अब्राहम के पहले उसके बाप दादाओं ने नहीं पाया था जो अब्राहम ने पा लिया। हालेलुया। अब्राहम ने अपने जनरेशन के लिए खुद के जीवन में पा लिया। दाऊद ने अपनी पीढ़ी के लिए खुद के जीवन में पा लिया। दाऊद के घराने में दाऊद के पहले कोई राजा नहीं था, मगर दाऊद ने ऐसा पाया कि उसके बाद सब राजा ही राजा, राजा ही राजा। हालेलुया। जनरेशन में अलग लेवल की शुरुआत आपसे होने पाए, जैसे दाऊद के जीवन में हुई, जैसे जैसे अब्राहम के जीवन में हुई, जैसे चेलों के 12 चेलों के जीवन में हुई कि उनके पीढ़ी के पहले वालों के बारे में नहीं मालूम, मगर उन्होंने एक नई दिशा शुरू किया। ऐसे खुदा आपकी जनरेशन में आपके द्वारा करने पाए। हालेलुया। कम ऑन, आप समझ रहे क्या? कहो लॉर्ड, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो मेरे पीढ़ी में एक नई शुरुआत वाला व्यक्ति हो, एक नए वॉक वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रखेंगे? पवित्र आत्मा मदद करे। ओ प्रभु हमें बढ़ाए, पवित्र आत्मा वो कनेक्शन करे। मैं मेरे जनरेशन में चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं मेरी पीढ़ी में वो हूँ जो जिसके द्वारा, जिसमें से होकर आने वाला वंश ब्लेस होगा।